अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आप लोगों को लास्ट टाइम जो लेक्चर 6 डिलीवर किया गया था उसमें आप लोगों को सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जो मज़ीद बताया गया था कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होते हैं, इसके अलावा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में भी आप लोग अंडरस्टैंडिंग हासिल कर चुके हैं। आज का टॉपिक जो लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 में, इस टॉपिक का मेन आइडिया जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मुतल्लिक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं? बेसिकली क्वेश्चन आप इसको इस तरह से कह दें कि ये डेफिनेशन के तौर पे और एक्सप्लेनेशन के तौर पे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपसे कहा जाए कि डिफ़ाइन करें, एक्सप्लेन करें साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या मुराद है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों की रेफरेंस को मज़ीद वाज़ह कर रहा हूँ। इसको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपने क्वेश्चन लिखना है डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी आपने एक्सप्लेन भी करना है, डिफ़ाइन भी करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले आ जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन पे कि जी वो पॉइंट बॉडी पर कह लें वो पॉइंट है जहाँ पर सारे का सारा वेट बॉडी का डाउनवर्ड एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। उस एक पॉइंट पर सारे का सारा वेट जो है बॉडी का लाई करता है। वो पॉइंट बॉडी का जिस पर सारे के सारी बॉडी का वेट डाउनवर्ड जो है लाई करेगा, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। A point where the whole weight of the body appears to act vertically downward is called center of gravity। ये इसकी डेफिनेशन हाईलाइट की हुई, आप देख लें। इसके बाद अगली जो डिस्कशन आती है वो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ है। इसके बारे में मैं एक दो बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहता है कि पोजीशन ये है कि जी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आम तौर पे यूँ कह लें कि बॉडी के ऊपर है, बॉडी के ऊपर भी है, और यहाँ यूँ कह सकते हैं बॉडी के ऊपर भी कर सकते हैं। बॉडी का वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बॉडी का सारा वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक हो गया। पोजीशन जो है बेसिकली क्या है, बॉडी पर ही है। ठीक है, जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी के ऊपर ही है। ठीक है, और वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर क्या होता है बेटा, जिस पर वेट जो है वो बॉडी का डाउनवर्ड जो है लाई करता है। ठीक हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड लाई करता है, वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक और चीज़ है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के शेप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, बॉडी की शेप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये बेसिकली मैं दो बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है, बॉडी के ऊपर होता है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि पोजीशन जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिपेंड करती है किसके ऊपर, बॉडी की शेप के ऊपर, बॉडी की शेप के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद अगली जो डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन पे बात हो जाती है, थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहे हैं इस बात को कि जी आप लोगों को एक डायग्राम दिखा रहा है वो, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हवाले से। ये कह रहे हैं जी एक बॉडी है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे उसमें एटम्स हैं, बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उन सब पार्टिकल्स को हम कहते हैं कि जी वो एक बॉडी का हिस्सा है। ठीक है, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, और इन पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ये पार्टिकल्स डाउनवर्ड जो हैं, उनकी जो कहने की फोर्स है उनके ऊपर, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और वो कहता है कि उनको अर्थ की जो फोर्स है वो अट्रैक्ट कर रही है, और उन सब पर वो फोर्स एक जैसी है। ठीक है, तमाम पार्टिकल्स पर फोर्स एक जैसी है। तो फिर इसका मतलब कि उन तमाम पार्टिकल पर फोर्स अब एक जैसी है, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। आपको याद होगा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के ऊपर बात हुई थी। तो ये पैरेलल फोर्सेस ही हैं असल में। अगर उस बॉडी पर फोर्स लग रही है सारी की सारी, तो वो पैरेलल फोर्सेस ही हैं। और अगर आप उन पैरेलल फोर्सेस को एक फोर्स के तौर पर कह देते हैं तो एक फोर्स बन जाती है जो कि किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो कहता है उसके ऊपर वो पॉइंट जो है वो फोर्स लग जाती है, तो वो रिजल्टेंट फोर्स कहलाती है। मींस कि वो एक ऐसी फोर्स है जो तमाम फोर्सेस का सम है। ठीक है, और वो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है,
और वो अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से है, और वो अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स लगती है बॉडी पर उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो बॉडी के ऊपर होती है, वो बॉडी के ऊपर पार्ट या बॉडी के ऊपर जो है एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको अट्रैक्ट किया जा रहा होता है अर्थ की तरफ से, वो फोर्स होती है जो उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होती है। रीज़न क्या है? पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लग रही है, वो फोर्स लगती है तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ की अट्रैक्शन उस पर डोमिनेंट हो जाती है और वो फोर्स एक यूनिक फोर्स के तौर पे सामने आती है, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या यूँ कहने के सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के ऊपर बन जाता है, जिससे अर्थ क्या करती है, उस बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। तो कहता है कि ये ज़रूरी है कि जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो बॉडी की शेप के ऊपर जो है वो ज़्यादा डिपेंड करती है। बॉडी की शेप जैसी होगी वो उस तरह का उसकी पोजीशन बन जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ठीक है। तो सेंटर बेसिकली ऑफ ग्रेविटी बॉडी पर वो पॉइंट है जिससे अट्रैक्ट करने के लिए अर्थ उसको या वो फोर्स है जिससे बॉडी क्या करती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आते हैं इसके बाद इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की तरफ चलने के बाद हम आगे चलते हैं। कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जिनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कोई एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये इससे आगे डिस्कशन हम करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। ये हम एक्सप्लेनेशन में ही डिस्कस कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद आप ये हेडिंग मजीद देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बेसिकली डिफाइन तो हमने कर दिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जो बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट करता है और वो बॉडी को ज़मीन की तरफ जो है एक यूनिक फोर्स से, एक यानी कि स्पेशल फोर्स से अट्रैक्ट करने की सलाहियत पैदा कर देता है वो पॉइंट, और उस पॉइंट का नाम हम कहते हैं कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, बेसिकली बॉडी के ऊपर एक पॉइंट है जो जहाँ पर बॉडी के ऊपर लगती है फोर्स और वो डाउनवर्ड लगती है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है, वो फोर्स हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब आते हैं इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, कुछ ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट्स के बारे में सबसे पहले एक रॉड है हमारे पास, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो रॉड एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म आप कह सकते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। सिमेट्रिकल मीन्स के जिनकी जो एक जैसे होते हैं। सिमेट्री के अंदर मतलब ये होता है कि उनमें तमाम ऑब्जेक्ट की शेप जो होती है उसमें कहीं कोई कहने की कमी पेशी नहीं होती, वो सेम होता है, एक जैसा नज़र आता है, उसमें कोई मतलब एबनॉर्मलिटी नज़र नहीं आती, इसलिए यूनिफॉर्म होता है वो, इसलिए हम इसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं रॉड को। तो रॉड एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ पर होता है, वो सेंटर में लाया करता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में ये जी कैपिटल है, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रहा है इसका। तो बेसिकली हमने कहा कि ये वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मुराद है कि वो पॉइंट बॉडी पर जो जिससे फोर्स अट्रैक्ट करती है उस बॉडी को एक सिंगल फोर्स के थ्रू जो है वो बॉडी को अट्रैक्ट करती है उस पॉइंट पर। तो आप कह सकते हैं उस पॉइंट को ही नाम दे सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो पॉइंट है बॉडी पर जिस पर बॉडी के ऊपर अर्थ की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होती है एक सिंगल फोर्स के ज़रिए, एक सिंगल फोर्स की मदद से। तो इस वजह से उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और वो पॉइंट जो बॉडी के ऊपर है जिस पर वो फोर्स लग रही है और एक सिंगल फोर्स के रिजल्टेंट के तौर पर लग रही है, वो फोर्स है वो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक हो गया। अब आते हैं इससे आगे ऑनवर्ड, हमारे पास कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारे सामने यूनिफॉर्म स्क्वायर की और रेक्टेंगल की। अगर आप यूनिफॉर्म स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करते हैं, बार बार यूनिफॉर्म का वर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर जो है वो हमें एबनॉर्मलिटी नज़र नहीं आती। तो ये जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं ए में और सी में, ये स्क्वायर और एक रेक्टेंगल की डायग्राम्स हैं। इसकी जो है ये सारी की सारी दोनों डायग्राम्स यूनिफॉर्म है। तो इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, बेसिकली इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आप देख सकते हैं दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं सेंटर पे। तो ये जी जो जहाँ पे लिखा हुआ है ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर इनका क्या करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाया करता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास जो एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आता है, वो हमारे पास है सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। वो सर्कुलर डिस्क आप नज़र आ रही होगी आपको, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये आप बी देख लीजिएगा, ये डायग्राम है आपको नज़र आ रही होगी। तो इसमें जो कहता है कि ये जो यूनिफॉर्म डिस्क है इसका जो सेंटर होता है वो असल में क्या है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। या सफ़ियर हो जाए, सफ़ियर आमतौर पर सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, बॉल की तरह कह लें एक ऑब्जेक्ट है, और हॉलो मीन्स के एक रिंग है,
ठीक है, वो भी समझ लें। तो यहाँ पे 3 तरह की जो है सर्कुलर शेप्स हमारे सामने है। एक हमारे पास डिस्क हो गई, एक हमारे पास हो गया इसमें हॉलो स्फीयर मींस के रिंग कह लें, और एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर हो गया। ठीक हो गया। तो ये सॉलिड स्फीयर बॉल की शेप हो गई, और एक आप कह लें कि डिस्क हो गई, सर्कुलर शेप हो गई, और एक रिंग है वो भी हमारे पास है। तो ये सारी सर्कुलर शेप में एग्जिस्ट करने वाली सिमेट्रिकल बॉडीज़ हैं। इनका सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ही होगा। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाएँ इसकी आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसका बेटा, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल आप देख सकते हैं, डी डायग्राम में देख लीजिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारे पास। तो इसमें डी डायग्राम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, यानी कि जी जहाँ सेंटर में आप नज़र आ रहा है इस डायग्राम में, ये इसके मीडियंस का जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है। तो ये मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर शीट जो है वो इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन। ठीक है जी। और इसके बाद आपके सामने जो है ये एक आप देख सकते हैं एक सिलेंडर की शेप नज़र आ रही होगी आपको, सिलेंड्रिकल शेप एफ के अंदर नज़र आ रही है। तो ये सिलेंड्रिकल शेप का जो कह सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहता है कि ये जो इसके एक्सिस होते हैं, मिडिल पॉइंट जो एक्सिस हैं वो इसका कहता है इनका मिडिल पॉइंट है जो आप नज़र आ रहा है, ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये इसके एक्सिस का जो मिडिल पॉइंट है, ऊपर और नीचे से दोनों को इंटरसेक्ट करने से जो पॉइंट मिल रहा है, एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इस सॉलिड सिलेंडर का क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये सिलेंडर भी हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई मीन्स के कोई ऐसी अबनॉर्मलिटी नहीं है डायग्राम में, तो इसलिए हम इसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये सारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की हमारे पास जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसके बाद हमारे पास जो आगे डिस्कशन आज करेंगे वो हमारे पास है कि जी आप क्वेश्चन इसके लिए लिख लें कि जी राइट अ मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप्ड बॉडी। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लें, ठीक है जी, राइट अ मेथड टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप बॉडी। इररेगुलर शेप बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाला जाता है, ये कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इररेगुलर का मतलब ये होता है ये अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो एक जैसे हों, और अनसिमेट्रिकल का मतलब जो खुद ज़ाती तौर पे खुद एक जैसे ना हों, जिनमें यूनिफॉर्मिटी ना हो, जो आम तौर पे यूनिफॉर्म शेप ना रखते हों, उन बॉडीज़ के लिए हम कहते हैं कि वो इररेगुलर शेप्ड होती हैं, या हम उन्हें अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर उनके जो है वो आप कह लें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्लम लाइन। ठीक है, आप प्लम लाइन, ठीक है जी। प्लम लाइन क्या है, एक प्लम लाइन को हम कैसे कंसिडर करते हैं, पहले तो आप देख लें कि जी हमारे पास एक मेथड होता है जिससे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं किसका, इररेगुलर अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का, उसका नाम है, उस मेथड उसको कहते हैं, हम उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं प्लम लाइन, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। दूसरी बात, जब हम प्लम लाइन की बात करते हैं तो प्लम लाइन क्या चीज़ है, प्लम लाइन एक ऐसा मेटल पीस है, मेटल मटेरियल कह सकते हैं, जो कि एक स्ट्रिंग के साथ, एक धागे के साथ बांधा जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसको हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड कर देते हैं, तो ये हमारे पास कहता है, क्या कहलाता है, इसको कहते हैं प्लम लाइन। तो प्लम लाइन क्या है, बेसिकली एक मेटल कह लेंगे, मटेरियल है, उसको सस्पेंड कर देते हैं किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ सपोर्ट कर देते हैं, तो वो क्या है, एक प्लम लाइन है। और प्लम लाइन जो है, इससे आगे आप बात कर लेंगे, प्लम लाइन के ही टॉपिक में ये बात आ जाएगी कि जब आप प्लम लाइन को सपोर्ट कर देते हैं, फ्रीली जो है आप उसको सस्पेंड कर देते हैं, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सबसे कहता है लो कह लें के पॉइंट पर होता है, सबसे नीचे होता है उसका, और उसकी सबसे निचली डायरेक्शन पर, निचली जो है पार्ट पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है। तो उसका सबसे जो निचला हिस्सा है उस पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है। तो कहता है कि ये बेसिकली कहता है ये प्लम लाइन ही है जिससे हम क्या फाइंड करते हैं, इररेगुलर बॉडीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो जो बेसिकली इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जहाँ पर इसको सस्पेंड किया जाता है, उसके बिल्कुल नीचे ही वाक़या होता है। मीन्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो बॉब का कहाँ पर होता है, वो बॉब का बिल्कुल इसकी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिलो होता है। सस्पेंशन जहाँ पर होती है, जहाँ पर इसको लटकाया जाता है, उसके बिल्कुल नीचे इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रहा होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ तक हम प्लम लाइन के बारे में बात कर लेंगे। पहले आपने बात करनी है मेथड की, कि जिससे हम ये फाइंड करते हैं, जिस मेथड से हम, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम फाइंड करते हैं उसका नाम क्या है, और उसके बारे में आपने प्लम लाइन के बारे में बताना है कि प्लम लाइन क्या चीज़ है। तो प्लम लाइन एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका मकसद क्या है,
है सिर्फ और सिर्फ इरेगुलर जो बॉडीज़ होती हैं, अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना होता है। और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बिल्कुल बिलो पे एग्जिस्ट करता है। ये बातें आपने प्लम लाइन के बारे में लिख लेनी है। इसके बाद आगे एक्सपेरिमेंट आ जाता है। एक्सपेरिमेंट इससे अगले पेज पर आपके सामने मौजूद है। एक बॉडी दिखाई जा रही है, ये देखिएगा आपके सामने, इसमें इसकी कोई शेप नहीं है, कोई इसकी ऑर्डर फॉर्म नहीं है, कोई इसकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बस यही है कि जी एक बॉडी है। बॉडी अब बेसिकली पार्टिकल से मिलकर तो बनी है, कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट है टेक एन इरेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ये आप पहला पॉइंट लिख लें, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिख लें, मेक होल्स A-B-C, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट लिख लें, ठीक है जी। क्या लिखना है, फिक्स अ नेल ऑन अ वॉल, ठीक है। और इसके इसके साथ ही लिख लें, सपोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन द नेल। आपने सपोर्ट कर देना है इसको, कील के साथ कर देना है सपोर्ट, ताकि ये उस पर मौजूद जो है उसमें क्या कर लें आप, उसमें होल्स में आप उसको एडजस्ट कर लें। तो कहते हैं कि ऑन द नेल वन ऑफ द होल्स, ठीक है जी, एक होल में आप उसे एडजस्ट कर लें। उसके बाद आप उसके बाद अगली बात को इसी भी लाइन में ही पॉइंट में लिखेंगे कि जी आपने कार्डबोर्ड को कहता है कि इस तरह से हैंग करना है कि ये आराम से फ्रीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है अपनी जगह से लेफ्ट राइट, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, द कार्डबोर्ड विल बी कम टू रेस्ट विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट, कहाँ पे होगा जी, इसका वर्टिकल बिलो द नेल, यानी कि बिलो द नेल के यानी जो कील है उसके बिल्कुल नीचे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और उसके बाद आपने इसी लाइन में आगे कर देना है, ये बात कर देनी है कि वर्टिकल लाइन जो होता है आपने ए से ड्रॉ करनी है, ठीक है। और ए से ड्रॉ करते हुए आपने बिल्कुल प्लम लाइन के सीध में ले जानी है। प्लम लाइन जो आपका जो लटका हुआ प्लम लाइन है उसकी बिल्कुल सीध में आपने उसके बराबर की लाइन लगा देनी है। किसके ऊपर लगानी है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देनी है। आप देख सकते हैं ये डायग्राम में देखिएगा, ये कील है ऊपर, ठीक है। और ये जो है ए पॉइंट से नीचे बिल्कुल क्या किया गया, एक कह लें कि प्लम लाइन को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ एक बॉडी भी लगा दी गई है, ये जिसे रेगुलर शेप बॉडी का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ से बिल्कुल इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पर आप क्या कर लेंगे, इसको एक लाइन जो है पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे ताकि आप उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। ए से कर लिया आपने। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया, फिर आपने बी पॉइंट पर रख दिया उस बॉडी को। बी पर रखने के बाद आपने फिर बी पॉइंट पर आपने उसको हैंग कर दिया बॉडी को, ठीक हो गया। और बी पॉइंट पर भी आपने उसके साथ प्लम लाइन के बिल्कुल सीध में क्या कर दिया, आपने उसको एक लाइन लगा दी। इस तरह सी होल से आप उसमें सी होल में आप यहाँ सी जो है वो जो आप पॉइंट है उस पर आप उसको हैंग करेंगे बॉडी को, इरेगुलर बॉडी को, और उसके साथ प्लम लाइन जो आप अटैच करेंगे। और फिर उसके बाद उसी की सीध में आप क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये कहता है कि फाइनली जो आप लिखेंगे कि जो आप इसमें पॉइंट आउट लिखेंगे कि तीनों लाइन्स जो एक दूसरे को कहता है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, वो कहता है वो क्या है, कॉमन पॉइंट इनका जी कहलाता है। ये जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और रिजल्ट हमने क्या निकाला, यहाँ से फाइंड क्या किया कि जी हम इरेगुलर शेप बॉडी का जो है वो क्या निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं। लेकिन कैसे निकाल रहे हैं, जहाँ पर उसकी लाइंस जो हैं, ठीक है, जो प्लम लाइन के थ्रू लगाई गई हैं वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो हमें पॉइंट ऑब्टेन होगा उसको नाम देंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन किसकी मदद से हम ये प्लम लाइन की मदद से काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसकी मदद से मिला है हमें, प्लम लाइन की मदद से मिला है। क्योंकि देखें अगर आप बी वाली साइड पे देखें तो वो भी लाइंस डॉटेड नज़र आ रही हैं, सी वाली साइड पे देखें वो भी डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं। और देखें ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये पॉइंट जी हमें ऑब्टेन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन ये बॉडी इरेगुलर है या अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, ठीक हो गया। तो ये इसमें ही शामिल है आज के टॉपिक में ही, आज के लेक्चर में ही, जिसका नाम हमने आज पढ़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, इसकी हमने बारे में बात एक्सप्लेनेशन में भी डिटेल पढ़ लिया। और इसके अलावा वो कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी फाइंड कर ली, और कुछ अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में भी हमने जान लिया कि अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन है इस टॉपिक के ऊपर तो मज़ीद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इन्फॉर्म आप मुझे कर सकते हैं। मैं आपकी मुश्किल को मज़ीद जो है इसमें आसानी आपके लिए पैदा कर सकता हूँ। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आप इसको अच्छी तरह पढ़ें और याद रखें। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम।